एवरीवन, आई एम रुक्मणी शर्मा और आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन होते क्या हैं? वो वर्ड जो नाउन के बदले यूज होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 9 काइंड्स। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जैसे ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, देयर। रिलेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन सेम वर्ड से बनते हैं जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम। ये सारे वर्ड्स इंटरोगेटिव होते हैं, इनका मतलब कौन, किसने, कहाँ, ये होता है। जब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं तो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, इनका मतलब जो, जिसने, जहाँ, ये बन जाता है। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज ये वर्ड्स आते हैं। रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन फिर एक जैसे होते हैं जिनमें सेल्फ लगता है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स वगैरह। अगर ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद आते हैं तो एम्फेटिक होते हैं और सेंटेंस के एंड में आते हैं तो रिफ्लेक्सिव कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वन एट ए टाइम, ये आप याद रखिए, यानी कि एक बार में एक। तो इसमें वन एट ए टाइम आप ये याद रखिए। तो इसमें आपको रूल याद रखना होता है कि इनके जैसे ये वाले वर्ड्स होते हैं एवरीवन, ईच, नो वन, निदर, लेकिन इनके बाद आना चाहिए ऑफ। क्या आना चाहिए? ऑफ आना चाहिए। जैसे एवरी वन ऑफ माई रिलेटिव्स, ईच ऑफ द बॉयज, नो वन ऑफ देम या नन ऑफ देम, निदर ऑफ देम। इस प्रकार से ऑफ को याद रखिए। इसके बाद आ रहा है तो क्या कहलाएगा? ये डिस्ट्रीब्यूटिव। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिनमें आप निश्चित संख्या न जान सके, जैसे नोबडी, एनीबडी, समवन, नन, ये वर्ड्स आते हैं। और आप ये कंफ्यूज ना हो कि नोबडी अगर इंडेफिनिट में आ गया तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव में नहीं आ सकता। मैंने आपको पहचान बताई है, डिस्ट्रीब्यूटिव में ऑफ आएगा इनके बाद। नन ऑफ देम, नन कैन एंटर माई हाउस, नोबडी कैन एंटर माई हाउस। तो ऐसे अगर ऑफ आ रहा है उसके पीछे तो वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑफ नहीं आ रहा तो इंडेफिनेट। और रेसिप्रोकल में तो केवल दो होते हैं, वन अदर और ईच अदर। दोनों की हिंदी बिल्कुल सेम होती है एक दूसरे से। दो के लिए है तो ईच अदर, दो से ज़्यादा के लिए है तो वन अनदर। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नाउन्स एंड स्टेट देयर काइंड्स। अ साउंड बॉडी मीन्स वन विच आया ना यहाँ पर, और ये इसको कनेक्ट कर रहा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। बैंड्स इटसेल्फ, ये सेल्फ वाले जितने वर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर वर्ब के पीछे है तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। टू द स्पिरिट एंड इज एट इट्स सर्विस, इट्स पर्सनल प्रोनाउन है ये। दे भी पर्सनल प्रोनाउन है। आर मेड नॉट टू क्रिकेट फील्ड्स बट ऑन फार्म्स। आई फिर पर्सनल प्रोनाउन है। वुड अर्ज यू पर्सनल प्रोनाउन है। टू थिंक ओवर एंड यू पर्सनल प्रोनाउन है। विल फाइंड मैनी इलस्ट्रेशंस टू प्रूव माई स्टेटमेंट, माई फिर ये यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ मैनकाइंड, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। इस पार्ट को, इस सेंटेंस को और इसको ऐड कर रहा है ये, तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन। दैट भी कनेक्ट कर रहा है। दैट दे आर स्ट्रेंजर्स टू दीज ब्रिटिश गेम्स। टू दीज आपको बताया था कि डिमोन्स्ट्रेटिव है तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव कहलाएगा। एंड दे पर्सनल प्रोनाउन है। हैव मेड देयर पर्सनल प्रोनाउन है। साउंड बाय देमसेल्व्स, ये कौन सा है? वर्ब के पीछे है, आप देखिए। मेड देयर बॉडी साउंड बाय देमसेल्व्स, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। वर्किंग हार्ड ऑन फील्ड्स, इसमें आपको फिलअप करने हैं प्रोनाउंस, जो भी सुटेबल हो वही फिल करना है। एम है, एम के साथ आई आता है, एम के साथ आई आएगा। वॉन्ट टू मेक फ्रेंडशिप, मैं फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ किससे? तुमसे, तो यू आएगा। एम के अकॉर्डिंग फिर आई आएगा। आई एम श्योर दैट तुम हेल्प करोगे, यू विल हेल्प व्हेन द टीचर्स वुड आस्क मी, मैं मुझे कहेंगे टास्क पूरा करने के लिए, मी। कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट, मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ, आई एक्सपेक्ट यू, तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ, तुमसे उम्मीद करता हूँ। टू बी ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक अच्छा दोस्त बने आप।
शुड सोल्व आवर प्रॉब्लम्स, हमें मिलके प्रॉब्लम सोल्व करनी चाहिए. अवर लिखा है, अवर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वी आएगा. हमें मिलके प्रॉब्लम सोल्व करनी चाहिए. सीमा माई सिस्टर, सीमा मेरी बहन है. शी विल ऑल्सो लाइक यू टू बी फ्रेंड ऑफ हर्स, आप उसका फ्रेंड बनना चाहेंगे. इज क्वाइट इंटेलिजेंट, शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है. एंड कैन सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ हर्स, और अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है. लेट अस प्रॉमिस, हमें प्रॉमिस करना चाहिए टू बी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल. इज एन एबोर्ड ऑफ नॉलेज फॉर, एबोर्ड का मतलब होता है होम, ज्ञान का मंदिर है. तो ये स्कूल के लिए आया है. इट इज एन एबोर्ड ऑफ नॉलेज फॉर ऑल, सब के लिए ऑल आएगा यहाँ पर. अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग सुटेबल प्रोनाउंस. अब देखिए दो तरीके होते हैं. यहाँ पर उसने ये तो नहीं कहा कि आपको एक ही करेक्शन करना है, दो करेक्शन करने हैं. आप अगर दूसरे तरीके से भी करेंगे तो तब भी होगा, सही माना जाएगा. यहाँ लिखा है शी आर कंप्लीटिंग देयर वर्क. आप समझ रहे हैं शी के साथ आर तो आता नहीं है, तो जल्दी से आप क्या करेंगे, शी इज कर देंगे. लेकिन फिर ये देर तो गलत ही रहेगा ना. तो देर के अकॉर्डिंग हमें देखना है. देर के लिए सब्जेक्ट बनता है दे, तो यहाँ पर होगा दे आर कंप्लीटिंग देयर वर्क. एडिसन वॉज ए गुड साइंटिस्ट. शी वॉज वेरी क्यूरियस टू हिज एक्सपेरिमेंट्स. अब एडिसन कोई फीमेल तो थी नहीं जो यहाँ पर शी आया, ही वॉज ए मेल, तो यहाँ पर ही आना चाहिए. ही वॉज वेरी क्यूरियस टू हिज एक्सपेरिमेंट्स. इससे भी आप कर सकते हैं, हिज के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए. रोहन, रोहन पर्सन है. पर्सन के लिए विच कभी भी नहीं आता, पर्सन के लिए हु आता है. हु इज द मॉनिटर ऑफ क्लास गॉट फर्स्ट पोजिशन. दीज इज ए पाइन ट्री, तो इज के साथ दिस, दीज नहीं दिस आना चाहिए. दिस इज अ पाइन ट्री. दैट आर कलरफुल बटरफ्लाइज, तो ये ज़्यादा है और आर लगा है तो दोज आना चाहिए. दैट दोज होता है, दिस और दीज होता है. शी फॉलो द वाइंडिंग पाथ, यहाँ शी लिखा हुआ है, और फॉलो द वाइंडिंग पाथ, घुमावदार रास्ते को फॉलो करते हैं. शी के साथ वर्ब में एस होना चाहिए था, इसमें वो नहीं है, तो हमें प्लूरल नंबर वाला कोई सब्जेक्ट लगाना होगा. आई फॉलो द वाइंडिंग पाथ. आई बोट अ ड्रेस, मैंने एक ड्रेस खरीदी. दिस इज माइन, तो यहाँ आप यहाँ पर इट भी लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं. दैट इज माइन या इट इज माइन. एक्चुअली दिस हम तब लगाते हैं जब सामने कुछ हमारे रखा हुआ होता है, डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, और यहाँ कुछ ऐसा नहीं है. सेंटेंस भी ऐसे खरीदी थी मैंने, तो इसलिए इट या इट लगाया. आई शुड स्कोल्ड चिल्ड्रन, मुझे बच्चों को डांटना चाहिए. वी आर थ्रोइंग स्टोन्स ऑन मी, हम अपने ऊपर मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं. हाँ, वी थोड़ा ना फेंकेगा, कौन फेंक रहे हैं, चिल्ड्रन फेंक रहे हैं. तो वी हटा के हमें यहाँ पर दे वर थ्रोइंग स्टोन्स ऑन मी, वो मेरे ऊपर स्टोन्स फेंक रहे थे. दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है. विच आई वॉज बोर्न, विच का मतलब जो होता है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुआ था, तो जहाँ के लिए वेहर आएगा, वेहर आई वॉज बोर्न. काम्या गेव आई सम क्लोथ. आई आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, और ये वर्ब के पीछे है, तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी होगी, इसलिए आई की जगह यहाँ पर मी आएगा. इस एक्सरसाइज में आपको रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस को पिक आउट करना है. मैंने आपको पहचान बताई थी, सेल्फ वाले सारे प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक होते हैं. रिफ्लेक्सिव कहलाता है जो वर्ब के पीछे होता है, इम्फेटिक कहलाता है जो सब्जेक्ट के साथ होता है. तो जैसे इसमें हर सेल्फ लास्ट में है तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ. अब देख सकते हैं शी स्टिचेस हर क्लोथ हर सेल्फ. आई माई सेल्फ, यहाँ आई के बाद है तो ये इम्फेटिक हुआ. वी ऑफन डिसीव आवर सेल्फ, ये पीछे है तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ. दे प्रोमिस देम सेल्फ, ये पीछे है तो रिफ्लेक्सिव हुआ.
ही हिमसेल्फ डिड इट, ये सब्जेक्ट के साथ है तो ये इम्फेटिक हुआ. द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर इटसेल्फ लास्ट में है तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ. आई माई सेल्फ डोंट वॉन्ट टू गो देयर, आई के साथ है ये तो ये इम्फेटिक हुआ. द हॉर्स हैज़ हर्ट इटसेल्फ, ये पीछे है तो रिफ्लेक्सिव हुआ. शी हरसेल्फ, शी के साथ है वर्ब से पहले है तो ये इम्फेटिक हुआ. यू वॉश योर क्लोथ योर सेल्फ, ये वर्ब के पीछे है तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ. एक्सरसाइज वी हैव टू फिल रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस एज आई टोल्ड यू, हु, whom, which, where, that, ये वर्ड्स होते हैं. शो मी द कर्टेन्स, कर्टेन्स के लिए कर्टन बेजानदार चीज़ें हैं तो उसके लिए विच आना चाहिए और या फिर दैट आना चाहिए, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. आई हैव टोल्ड यू ऑल, ऑल के लिए हमेशा ही दैट का यूज़ होता है. दैट आई न्यू, ये रूल याद रखिए. जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कोटेशन एक वेल नोन. डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ में आया जो मैंने कहा. वर्ब के लिए जो की अंग्रेजी व्हाट होती है, व्हाट आई से, जो मैं कह रहा हूं. आई वॉन्ट टू बाय द वॉच, वॉच बेजानदार है तो आप इसमें विच और या फिर दैट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. लिसन टू, टीचर, वो सुनो जो टीचर कहती है. लिसन टू व्हाट, जो के लिए अगर वो वर्ब के लिए यूज हुआ है, कहने के लिए यूज हुआ है ना, जो कहती हैं तो व्हाट आता है हमेशा. शी हैड फॉरगॉटन, शी हैड टू मीट मी एट द रेलवे स्टेशन, वॉज एक्सट्रीमली शॉकिंग. शी हैड, वो भूल गई थी कि उसे मिलना है तो दैट लगाएंगे, दैट. शी हैड टू मीट मी एट द रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही शॉकिंग था, विच. आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.